हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशिता फन नॉलेज। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना प्रोजेक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि है गुजरात पर। एक्चुअली ये मेरी 6th का प्रोजेक्ट है, पर मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था वीडियोस शेयर करने का। तो मैंने सोचा कि मैं 7th में जब मार्च का महीना रहेगा, जब छुट्टियाँ रहेंगी, तब आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ अब मेरे को टाइम मिला एंड अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो गाइज़ बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि मैंने अपनी गुजरात की फाइल में कौन कौन सी चीज़ें मतलब मेंशन की हैं। एंड वैसे तो उसमें सब है, जैसे फूड आइटम्स, ड्रेसिंग सेंस, एग्रीकल्चर, मतलब ऐसा सब, मतलब जो प्लेसेस है वहाँ विजिट करने वाली, वो सब मैंने उस पर दिया है। एंड फेमस पर्सन भी बताया है गुजरात का, जो कि जिनको हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। आपको पता ही है कौन है, वो वीडियो में देख लेना आप, मैंने किसके बारे में दिया है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मेरी गुजरात मैगजीन का कुछ लुक इस टाइप का है गाइज, एंड आप लोग देख सकते हो, जिसको मैंने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है। एंड मैंने इसका थीम लिया है वाटर, जिसके अंदर फिशेस तैर रही हैं एंड अपने मुंह से कुछ गुब्बारे छोड़ रही हैं। तो गाइज डेकोरेशन को एक साइड पे रखते हैं एंड अंदर के कंटेंट को पढ़ते हैं, जो जो मैंने इसके अंदर बताया है उन सबको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं एंड देखते हैं किस तरह से मैंने पिक्चर पेस्ट की है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज गुजरात मैगजीन में सबसे पहले जो कंटेंट है वो है फूड्स। एंड फूड्स के अंदर 5 टाइप के फूड्स आते हैं: फाफड़ा, ढोकला, थेपला, ठीक है, और खांडवी। ये सब ऐसे कुछ फूड आइटम है, मैंने इसमें 5 ही मेंशन किए हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला है फाफड़ा। फाफड़ा एक टी टाइम स्नैक है, आप लोगों को पता ही है, नहीं पता तो यहाँ पे लिखा है। एंड ये गुजरात में, ये जितनी मैंने 5 लिखे ना, सारी गुजरात की फेमस डिशेज है, लोग जानते ही जानते हैं इसको। इसको चटनी के साथ खाते हैं या इसको स्वीट के साथ खाते हैं। एंड फाफड़ा को बोलते हैं फ्राइड पापड़ भी, ठीक है, और ये प्योरली बेसन से बनता है। ठीक है, फिर ढोकला। ढोकला के बारे में आपको पता है, तो आपको बताने की ज़रूरत हमें शायद नहीं पता होगी, पर इतना मैं बता दूं, जब हम उसको मतलब स्क्वीज़ करते हैं तो स्पॉन्जी रहता है। ठीक है, एंड इसमें मतलब मस्टर्ड सीड्स भी रहते हैं एंड बहुत कुछ ऐसे डालते हैं। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। जो आगे नेक्स्ट पेज में मैंने फूड आइटम्स के नाम दिए उन्हें भी पढ़ते हैं एंड उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो गाइज 3rd नंबर पे जो हमारी यहाँ पे स्वीट है वो है खाखरा। अब खाखरा बहुत ज़्यादा फ्लैट रहता है एंड ये व्हीट फ्लोर से बनता है, मैट बीन ऑयल, और ये बड़ा ज़्यादा क्रिस्पी रहता है, क्रंची रहता है। एंड इसको लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं। इसको लोग स्वीट भी बना सकते हैं और इसको स्वीट के साथ खाते भी हैं। स्वीट या चिली आपका ऑप्शन, अगर आपको तीखा पसंद है तीखे के साथ खाओ, मीठा पसंद है मीठे के साथ खाओ। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ते हैं थेपला। थेपला को अगर हम अपनी नॉर्मल भाषा में गए ना, देसी भाषा में, तो हम बोलेंगे परांठा। परांठा जिसके अंदर डली है मेथी। अब मेथी के परांठे को किसके साथ ये लोग खाते हैं? चिलीज के साथ खाते हैं। अब हर्ब्स में क्या क्या आ गई, जैसे कोरिएंडर के साथ खाते हैं। ठीक है, योगर्ट मतलब दही के साथ खाते हैं, या शुगर, कुछ लोगों को ज़्यादा मीठा खाना पसंद रहता है तो वो शुगर के साथ डुबो के भी खाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो है खांडवी। खांडवी एक पॉपुलर स्नैक है महाराष्ट्र और गुजरात का। ठीक है, एंड ये रोल्ड होता है एंड इसको इसके अंदर कोकोनट रहता है। ठीक है, या कोकोनट के साथ इसको खाते भी हैं। मस्टर्ड सीड्स इसमें डले होते हैं, कड़ी लीव्स, एंड ये बहुत ही ज़्यादा सही रहता है सर्व करने में। जब अगर आप टी पीते हो ना, जैसे शाम को स्नैक आप ढूंढते हो, तो खांडवी टी के साथ बड़ी सही रहती है सर्व करना। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रेस। तो ड्रेस की तरफ चलते हैं कि वहाँ के जो गुजरात के लोग हैं वो कैसी ड्रेस पहनते हैं। तो गाइज इस टॉपिक पे हम आ चुके हैं एंड पहले हम बात करेंगे वुमेन्स की। तो वुमेन लोग क्या पहनती हैं? वो पहनते हैं लहंगा चोली, जिसको घाघरा चोली भी कहते हैं, जब फेस्टिवल रहता है। एंड फेस्टिवल इनका गरबा रहता है। एंड इनकी जो चोली और ये इनकी जो लहंगा रहता है, इस पर ये बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी रहती है कलरफुल थ्रेड से। आप लोगों ने देखी भी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको श्योरली मिल जाएगी। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ड्राइंग की है, मैंने ट्राई की है यार, बहुत अच्छी बनी है। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे मेन के बारे में कि वहाँ के मेन क्या पहनते हैं। ठीक है, तो जनरली जो मेन है वो पैंट्स या टी शर्ट्स पहनते हैं, पर ट्रेडिशनली मेल्स क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर क्लोथ रहता है 4.5 मीटर का। अगर एक नॉर्मल बंदे की हाइट लेके हम चले तो 4.5 मीटर रेक्टेंगुलर क्लोथ की धोती बन के बंदे को पहना देना तो वो फिट आ जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ड्रेस वाला है वो भी कंप्लीट होता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर में आपको पता है 2 एग्रीकल्चर यहाँ पे जो मैंने दिए हैं मेंशन किए हैं वो है बाजरा एंड कॉटन। तो बाजरा के बारे में आपको पता ही है ज़्यादा, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे लिखी है, आप इसे उठा के कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। एंड कॉटन के बारे में जो पढ़ने वाली मेन चीज़ है ना, मुझे तो एज अ फैक्ट लगी, बट अब पता नहीं आपको क्या लगेगी, तो मैंने फैक्ट समझ के इसको लिखा है। लास्ट वाली लाइन पढ़िए, लास्ट के 2 पैराग्राफ। डायरेक्ट कॉटन इन इंडिया प्रोवाइड्स डायरेक्ट लाइवलीहुड टू 6 मिलियन फार्मर्स। तो ये मतलब डायरेक्ट कॉटन इन इंडिया में जो है वो डायरेक्ट लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है कितने लोगों को? 6 मिलियन फार्मर्स को। ठीक है, 6 मिलियन तो बहुत ज़्यादा संख्या है, जितनी हमारे शायद इंडिया में भी है, पता नहीं अब। तो एग्रीकल्चर इसी के साथ कंप्लीट होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए यहीं से पढ़ सकते हैं आप। तो इसके बाद है फेस्टिवल टॉपिक, तो फेस्टिवल की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस फेस्टिवल में सबसे पहले जो फेस्टिवल आता है वो है उत्तरायण। उत्तरायण जो कल्चर है बड़ा सही है। इसमें क्या करता है, काइट फ्लाइंग होती है, जैसे हमारे यहाँ पे भी होती है। एंड गाइज 14 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक ये, जैसे जिस दिन मकर संक्रांति शुरू होती है उससे लेके अगले दिन 15 के दिन 2 दिन रहती है उत्तरायण। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं गरबा। गरबा तो आप लोगों को पता ही होगा, ये एक डांस है ऑनर का, वर्शिप का, एंड इसको मतलब फीमेल लोग ज़्यादा सेलिब्रेट करती हैं। तो ये क्या करती हैं, इसमें ग्रुप में डांस करती हैं, ऐसे गोल गोल अपने लहंगा चोली पहनती हैं। एंड जो गरबा वर्ड है संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है वॉर्म। ठीक है, ट्रेडिशनली जो डांस है ये वुमेन परफॉर्म करती है, जैसे मैंने बताया, सर्कल में। एंड बीच में रहता है क्ले लालटेन जिसमें लाइट रहती है इनसाइड में, उसको क्या कहते हैं, गरबा दीप। ठीक है, बीच में गरबा मतलब वो दीप रहता है, एंड ये उसके आगे पीछे क्या करती हैं, गरबा करती हैं। या कई कई जगह ये दोनों हाथ पे दीप लेके फिर गरबा करती हैं। वो सब जगह का अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनली मेंशन किया गया है वो यही है। इसके बाद वाला फेस्टिवल अगले पेज पे, तो उसको भी देखते हैं, जो है रण उत्सव। तो गाइज रण उत्सव बहुत ज़्यादा ऑसम फेस्टिवल रहता है कच्छ का, जो कि गुजरात में है, जो कि गुजरात भी इंडिया में ही है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, मतलब इसको सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे डेजर्ट्स में। ठीक है, जैसे आप लोगों को यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। एंड ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टेम्पल्स की तरफ। तो टेम्पल्स में सबसे पहला जो टेम्पल है वो है नागेश्वर टेम्पल, जो कि बहुत ज़्यादा लेजेंडरी टेम्पल है। लेजेंडरी उस चीज़ को बोलते हैं जिसको बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। ठीक है, जो कि शिव पुराण में भी जिसको मेंशन किया गया है। एंड ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ द्वारिका गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, नागेश्वर मंदिर। और यहाँ पे शिव जी का आपको स्टैचू भी मिल जाएगा, यहाँ पे सामने देख सकते हैं आप लोग ये। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टेम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो है बालका तीर्थ टेम्पल। तो बालका तीर्थ जो टेम्पल है वो वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल्स है सोमनाथ में। एंड यहाँ पे कृष्ण जी ने अपने प्राण त्यागे थे तुलसी ट्री के नीचे बैठ के, जब उनको तीर लगा था ना पैर में तब। तो ये वहाँ पे ये मेंशन है, यहाँ पे इनके मूर्ति भी है। एंड उसके ही नीचे उन्होंने मतलब वो जगह है अभी वहीं पे। ठीक है, एंड उसके बाद हम पढ़ते हैं सोमनाथ। सोमनाथ एक मैग्निफिसेंट टेम्पल है जो कि लोकेट किया जाता है गुजरात में। एंड यहाँ पे 12 होली ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ है जो कि सोमनाथ में लोकेटेड है। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ते हैं द्वारकाधीश टेम्पल पर। ठीक है, द्वारकाधीश टेम्पल जो है वो कृष्ण जी के जो पोते थे उन्होंने बनाया था। ठीक है, गोमती रिवर के साइड पे इन्होंने जहाँ अरेबियन सी भी है वहाँ बनाया था इन्होंने। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल साइट है ये। ठीक है, एंड टेम्पल्स के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो है प्लेसेस। तो गाइज उसके बाद प्लेसेस में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक स्टैचू बनाया था बहुत ज़्यादा बड़ा, नर्मदा रिवर के पास में, जो कि गुजरात में है। और गुजरात है इंडिया में। ठीक है, ये हमें पता ही है। ठीक है, उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ना वो मतलब आपको मैं यहाँ पे तो इन्होंने दिया है कि ये 31 अक्टूबर में है। हाँ ठीक है, ये सब ठीक है, पर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की चेस्ट पे जब आप जाओगे ना तो लिफ्ट से आप इनकी चेस्ट पे भी जा सकते हो। एंड आपको वहाँ से पूरा मतलब गुजरात दिख जाएगा, इतना मज़ा आएगा, वहाँ का व्यू बड़ा सही है। एंड वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। एंड इसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी में एक जगह और है जिसका नाम है जंगल सफारी। ठीक है, जंगल सफारी मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास है। एंड ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, एंड यहाँ ये बेसिकली एक जू है, बट ये बहुत ज़्यादा मतलब एडवेंचरिंग है। यहाँ पे क्या करते हैं, हमें उस पर ऑटो मतलब रिक्शा टाइप का होता है, उसमें बिठाते हैं। एंड जंगल पूरा से उसकी सवारी रहती है पूरा, बड़ा मज़ा आया। एंड मतलब बहुत मतलब मैं बड़ी ज़्यादा खुश हुई थी जब मैं यहाँ गई। मेरे को लगा जू जा रहे हैं हम, बाद में पता चला कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर ही जू था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं नेचर पार्क की तरफ। ठीक है, नेचर पार्क क्या है, तो नेचर पार्क एक्चुअली हम साइंस सिटी गए थे तो वहाँ पे एक जगह थी नेचर पार्क। तो नेचर पार्क क्या है,
एक स्प्रेड ओवर एरिया है 20 एकर्स का, और यहाँ पे आपको हम क्या क्या मिलेगा, बैम्बू टनल, ठीक है, ऑक्सीजन पार्क मिलेगा, बटरफ्लाई गार्डन मिलेगा, कलर गार्डन, चेस, योगा स्पेस, ठीक है, ओपन जिम, स्पेशली डिजाइन चिल्ड्रन प्ले एरिया, ठीक है। ये बहुत सही जगह है, यहाँ पे हम मतलब बहुत मज़ा आया। यहाँ पे ऑक्सीजन पार्क जो था वो भी बड़ा सही था, मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। बटरफ्लाई गार्डन जो था, वहाँ पे एक बटरफ्लाई बनी हुई थी, उसके अंदर हमने अपना फेस डालना होता था, वहाँ पे फोटो खींच सकते थे, एकदम सेल्फी पॉइंट था। एक बड़ी वाली चेस भी थी जहाँ लोग वहाँ जाके खेल रहे थे, योगा भी कर रहे थे वहाँ पे लोग, मतलब बड़ा सही था। जिम भी था, ओपन जिम था, ठीक है। एंड बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारा एरिया भी था वहाँ पे। एंड नेचर पार्क में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे स्टैचूज थे बड़े बड़े एनिमल्स के, एंड उनके साथ भी हमने फ़ोटो खिंचाए थे, बहुत मज़ा आया था। फिर दमन एंड दीव आइलैंड आता है, जो कि 7 माइल्स लॉन्ग है और 2 माइल्स वाइड है, ठीक है। एंड ये मैग्निफिशियंट है बहुत ज़्यादा, तो इसकी मतलब ब्यूटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो जो दीव था वो पोर्टुगीज़ हुआ था 1535 में, एंड क्या हुआ था, वो पोर्टुगीज़ ही रहा कब तक, 1961 तक। फिर उसके बाद एक फ़ाइट रही इनके बीच में, दीव और आइलैंड जो था वो पहले एक पार्ट था गोवा का, फिर बाद में दमन एंड दीव की यूटी बन गई, यूनियन टेरिटरी, 1987 में, और गोवा अपनी एक सेपरेट स्टेट बन गई इंडिया की, ठीक है। तो ये दमन एंड दीव था। अब नेचर पार्क हमने जब पढ़ा ना, तो उसके बाद मैंने आपको बताना ही भूल गई, साइंस सिटी में क्या है। साइंस सिटी भी आगे है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है गाइस साइंस सिटी, जैसे मैंने बोला था पीछे, साइंस सिटी जो है वो लोकेट की जाती है अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में है, और गुजरात है इंडिया में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर साइंस म्यूजियम है एंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है, जो शो केस करता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी आपको, जैसे साइंस सिटी है, साइंस सिटी में एक बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा एक्वेरियम भी था जिसको मैंने देखा, एंड वहाँ पे 3-4 घंटे हमने फिशेज़ देखी, हर टाइप की फिशेज़ आपको वहाँ मिलेगी, एंड उसकी हिस्ट्री भी लिखी है कि वो कब आई थी, उसका क्या नाम है, कैसे कैसे उसको किस साइंटिस्ट ने देखा, मतलब कहाँ से वो डिस्कवर हुई, मतलब सब जानकारी, हिस्ट्री लिखी थी पूरी एकदम। वहाँ पे एक फिश, मतलब जैसे फिश टैंक था पूरा उन फिशेज़ का, उनके नीचे उनकी हिस्ट्री लिखी थी, ठीक है। वहाँ पे एक्वेरियम भी था, एंड वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी था जहाँ पे रोबोट सर्व कर रहे थे। हमने मतलब रोबोट्स का फोटो भी खिंचाए थे, बहुत मज़ा आया था वहाँ पे रोबोट्स, मतलब उनसे हमने हैंडशेक भी किया था। बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी जगह है ये विजिट करने के लिए, तो आई रिकमेंड यू कि आप भी अगर आप गुजरात में, अगर आपको भी ये प्लेस विजिट करनी है तो ज़रूर से कीजिएगा। एंड अगर आपने ये प्लेस विजिट की है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में थम्स अप दीजिएगा एंड बताइएगा कि आपने ये जगह विजिट की है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम फेमस पर्सन पढ़ेंगे जो कि गुजरात का है, जिसको लोग जानते हैं, ठीक है। तो एवरीवन शुड नो अबाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी हैं गुजरात के, मैंने उनके बारे में दिया है। तो इसी के साथ हमारी गुजरात मैगज़ीन होती है ख़त्म, एंड बहुत मज़ा आया इस फाइल में, एंड मतलब बहुत, जब मैं इसको बना भी रही थी ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो गाइज़ अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल में न्यू हो। तो ऐसी ही वीडियोज़ मैं हमेशा यूज़फुल लाती रहूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।